चीन को भारत से पंगा लेना महंगा पड़ रहा है। दरअसल अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी भारत की राह पर चलता नजर आ रहा है। चीन को सबक सिखाने के लिए अब अमेरिका भी टिकटॉक समेत चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार देर रात इस संबंध में ऐलान किया। पोम्पियो ने कहा कि हम निश्चित रूप से चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। भारत में टिकटॉक बैन होने से चीनी कंपनी को करीब 6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पिछले दिनों भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया था। इसके बाद चाइनीज कंपनियों की तरफ से सरकार को अपील की गई कि वे भारतीय यूजर्स का डेटा चीनी सरकार के साथ शेयर नहीं कर रही थीं। टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने भारत सरकार को इस बारे में चिट्ठी लिखकर कहा कि चाइनीज सरकार ने कभी यूजर्स के डेटा की मांग नहीं की है। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है कि टिकटॉक को भले ही भारत में अभी बैन किया गया, लेकिन चीन में ये बहुत पहले से ही बैन है। यानी चीन ने जिसे खुद अपने यहाँ चलने की इजाज़त नहीं दे रखी है, उसे पूरी दुनिया में बाजार बनाकर खेल खेलता रहा है। लेकिन अब चीन को उसकी चाल भारी पड़ने वाली है। भारत में टिकटॉक समेत कई अहम ऐप बैन कर दिए गए हैं। अब अमेरिका में भी यही कार्रवाई होगी तो जाहिर है चीन को बड़ा झटका लगेगा। अमेरिका लगातार भारत चीन सीमा विवाद पर नजर बनाए रखे हुए है। इस बीच अमेरिका की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता है तो अमेरिकी सेना पूरी सख्ती के साथ भारत के साथ खड़ी होगी। समाचार एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि अमेरिका की ओर से संदेश साफ है, चीन के दुराचार को और नहीं सहा जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपने नेवी को तैनात कर दिया है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोस ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी सेना हर वक्त तैनात है और मुकाबले के लिए तैयार है। मेडोस ने कहा कि हमारा संदेश बिल्कुल साफ है। ऐसा नहीं होगा कि सर्वाधिक शक्तिशाली सेना होने के बावजूद हम दूर खड़े होकर हालात को चीन या किसी के हाथ में जाने दें, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो। इसलिए यह साफ होना चाहिए कि हमारी सेना सबसे ताकतवर है और रहेगी। The world knows that we still have the preeminent fighting force on the face of the globe. This president has invested more in our military, more in not only the hardware, but the men and women who serve so sacrificially each and every day. He continues to do so, but the message is clear. We're not going to stand by and let China or anyone else take the reins in terms of being the most powerful, dominant force, whether it's in that region or over here. And the message is clear. Our military might stand strong and will continue to stand strong, whether it's in relationship to a conflict between India and China or anywhere else. मार्क मेडोस के इस संदेश को माना जा रहा है कि चीन के खिलाफ अगर स्थिति बिगड़ती भी है तो अमेरिका भारत के साथ हर मोर्चे पर खड़ा है। हालांकि सीमा विवाद को लेकर चीन अब पीछे हट रहा है। जाहिर है केंद्र सरकार के सख्त एक्शन, कूटनीति और सैन्य स्तर पर जो प्रयास किए गए उसका बड़े स्तर पर असर देखा जा रहा है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।